अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कंप्लीट हो चुका है। उस पर मैंने 11 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं जो कि इसी चैनल की वीडियोस में अवेलेबल हैं। उन 11 लेक्चर्स में मैंने 42 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं किए तो इसी चैनल की वीडियोस में जाएं, वहाँ पे 11 लेक्चर अवेलेबल हैं और उन 11 लेक्चर्स में 42 क्वेश्चन डिस्कस हैं और 42 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें वो तमाम क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो 2021, 2022 पीपीएससी में आए हुए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। और इसके अलावा एफपीएससी में और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट ट्रिक्स के साथ मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। अब आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और मैक्सिमम मार्क्स आपने लेने हैं। आज से हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं है। और जिस तरह मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया, इसी तरह एवरेज को भी हम बेसिक से एडवांस तक सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि एक पर्सन है, उसकी जो पहले मंथ यानी जनवरी की जो इनकम है वो 30,000 है। फरवरी की जो उसकी इनकम है, जो बिजनेसमैन है या उसकी जो इनकम होती है वो 45,000 है। अब थर्ड मंथ की उसकी 60,000 है, फोर्थ की उसकी 20,000 है। इसी तरह वो 12 महीने की जो इनकम है ना वो डिफरेंट उसकी है, यानी कि फिक्स सैलरी पर्सन नहीं है, वो काम करता है कोई भी है, उसकी इनकम डिफरेंट है। तो हम ये कहें कि आपने ये बताना है कि साल की जो उसकी एवरेज है, एवरेज इनकम कितनी होगी। तो इसका आपको पहले पता होना चाहिए कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिफरेंट नंबर अगर हमारे सामने आते हैं और डिफरेंट नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है, उसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो एवरेज है, एवरेज का फार्मूला क्या है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। एवरेज का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि जो उसने आपको नंबर्स दिए हैं ना, जो भी नंबर्स दिए होंगे आपने उनका करना है सम। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख ले सकते हैं सम ऑफ नंबर्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर्स पे, यानी कि जितने उसने आपको नंबर्स दिए हैं ना उसके ऊपर आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज। सपोज आपको उसने ये नंबर दिए हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हमें ये कहता है कि ये नंबर आपके पास गिवन है, आपने इसकी एवरेज निकाल के हमें बताएं कि इसकी एवरेज क्या है। तो सिंपल इस फार्मूले को आपने फॉलो करना है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को आपने आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जब इस नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5, 10, 15, 15, 30, 30 में 20 ऐड करें 50, तो 50 प्लस 25 75। आप इसको ऐसे लिख रहे हैं 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। तो ये आपके पास इस तरह आप लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स आ गया। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसको हमने ऐड किया, ये 15, 15, 30, 30 में 20 ऐड करेंगे 50, 50 में 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 75। अब 75 को हम किस पे डिवाइड करना है? 5 पे। अब 5 क्या है? ये टोटल नंबर है जितने उसने हमें दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। 5, 1, 5, इधर 2 आ गया 25। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया? 15। हम कहेंगे इन नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है? 15 है। ठीक है। अब इसको हम यूं समझ लें कि एक जो बच्चा है उसको पहले दिन उसको जो पॉकेट मनी 5 रुपीज मिली है, दूसरे दिन 10 रुपीज, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20 और पांचवें दिन 25। हमें पूछा जाता है बताएं उसको एवरेज के डेली कितने पैसे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे जो एवरेज उसको अमाउंट मिलती है वो कितनी है? 15 रुपीज। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है। नेचुरल नंबर वो है कि जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4 एंड कंटिन्यूसली चलते रहे। ठीक है, कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4 इस तरह ये चलते रहे तो ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं।
अब उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं वो तमाम नंबर जो 2 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हों, यानी कि डिविजिबल बाय 2 हो, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होते हैं कि जो 2 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड ना होते हों, वो हमारे ओड नंबर कहलाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब इन तीनों की हमने देखनी है कि तीनों की एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। तीनों की एवरेज को फाइंड करने की जो ट्रिक्स हैं वो क्या हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ओड नंबर मैंने आपको बता दिया है जो 2 के ऊपर प्रॉपर डिविजिबल नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये आपके क्या कहलाते हैं? ओड नंबर्स कहलाते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन आता है जिसमें जो फर्स्ट ओड नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जाता है कि बताएं इन ओड नंबर्स की एवरेज क्या होगी, तो सिंपल ये है कि जितने उसने हमें ओड नंबर कहे होंगे ना, उसकी एवरेज उतनी ही होगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि आपने ये बताना है फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, इनकी एवरेज क्या है। तो कितने नंबर उसने बताए हैं? 50। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 50। हम कहेंगे जो फर्स्ट 50 ओड नंबर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 50 है। ये सिंपल, आपने इसको ये माइंड में रखना है कि जितने नंबर्स वो कहेगा ना, फर्स्ट इतने ओड नंबर्स हैं, यानी कि इसकी जगह पे आप n लगा लें, फर्स्ट n ओड नंबर्स की एवरेज क्या होगी। तो जितने वो नंबर्स बताएगा, जितने n बताएगा, उतनी ही उसकी क्या होगी? एवरेज होगी। आइए मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट वो कहता है कि फर्स्ट ओड नंबर्स वो बता देता है आपको 1, 3, 5, 7, 9। अब यहां पे वो कहता है कि आपने बताना है इनकी एवरेज क्या है। अब जो फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था वो फार्मूला क्या था कि आपने पहले क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद जो टोटल नंबर है उसके ऊपर इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो क्या बताई है कि जितने उसने नंबर्स आपको बताए हैं ना, कितने नंबर बताए हैं? 5। तो हम कहेंगे इसकी जो एवरेज है वो कितनी है? 5 है। यानी कि जितने फर्स्ट ओड नंबर्स कहेगा ना, इतने ओड नंबर्स की आपने एवरेज फाइंड करनी है। जितने वो ओड नंबर कहेगा उतनी ही उसकी क्या होगी? एवरेज होगी। ये मैंने ट्रिक बताई। कितने नंबर्स हैं? ये 5 हैं, तो इसकी जो एवरेज क्या होगी? वो 5 होगी। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको देख लेते हैं। इनका सम कर लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, इसको ऐड कर लें, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 में 9 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 25। अब 25 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक इसको सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, उसके एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। आपने सिंपल ये ट्रिक यूज करनी है। क्या मैंने बताया है कि अगर वो पूछता है कि फर्स्ट n ओड नंबर्स, जब फर्स्ट n ओड नंबर्स कहेगा तो जितने नंबर्स होंगे यानी जितने n बताएगा उतनी ही उसकी सिंपल क्या होगी? एवरेज होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पहली ट्रिक क्लियर हो गई है। क्या ट्रिक है कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ये आपने माइंड में बैठाना है। ये नहीं कि दरमियान में से वो दे रहा है तो वहां पे भी आप ये ट्रिक यूज करें। वो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब दरमियान में से पूछेगा तब आपने क्या करना है। लेकिन फर्स्ट ये देखना है कि जो फर्स्ट वाले पूछे हैं ना, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, वो कितने हैं, जितने वो बताएगा उतनी ही उसकी क्या होगी? एवरेज होगी। तो आइए दूसरी ट्रिक पे जाते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है? फर्स्ट कंसेक्यूटिव n इवन नंबर्स। पहले मैंने जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। तो उसकी ट्रिक है वो क्या मैंने बताई कि जितने n कहेगा यानी कि जितने नंबर्स कहेगा उतनी ही उसकी क्या होगी? एवरेज होगी। अब सिंपल वैसे ही यहाँ पे है। अगर हमें ये कहता है कि आपने फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जब वो इवन नंबर्स की बात कहेगा तो पहले हमने ओड नंबर में n ऐड किया था, अब इसमें आपने क्या कर देना? प्लस ऐड कर देना इसमें। तो जितने नंबर उसने बताए होंगे उसमें 1 ऐड कर दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी। सवाल खत्म, बस।
आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने वो नंबर्स गिनने, इतने नंबर्स हैं उनमें 1 ऐड कर दें, वो आपका आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब सपोज दैट हमें वो नंबर देता है 2, 4, 6, 8, 10 और हमें कहता है बताइए कि इसकी एवरेज कितनी है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने सिंपल क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, एन कितना है 5 है, 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। हम क्या कहेंगे इसकी जो एवरेज है वो कितनी है 6 है। अब जो फार्मूला पहले हमने किया था उसके मुताबिक करके देख लें, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और कितना आ जाएगा 5। अब इसको ऐड करें, 2, 4, 6, 6 और 6 12 और 8 20, 20 प्लस 10 30 ओवर 5, आंसर कितना आ गया 6। ये क्लियर हो गया। अब ये शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। अगर लेंथी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं उसमें भी आपने ये ट्रिक यूज करनी है। बात यह है कि आपने माइंड में रखना है कॉन्सेक्टिव, यानी कि फर्स्ट कॉन्सेक्टिव, जो पहले 1 से शुरू हो, जो 1 3 4 1 3 5 7 ये आपके ओड नंबर्स होंगे। 2 4 6 8 अगर इस तरह के नंबर आते हैं वो आपके इवन नंबर्स होंगे। जब इवन नंबर्स की आपको एवरेज पूछे, फर्स्ट कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स, जितने नंबर्स की वो कहेगा उतने में आपने क्या करना है 1 ऐड करना है। सपोज दैट आपसे वो कहता है कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, तो 50 उसने बताया ना, एन कितना होगा 50, इसमें प्लस ऐड कर 1 कर दें तो ये कितना आ जाएगा 51। हम कहेंगे जो फर्स्ट 50 इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज है वो कितनी है 51 है। क्लियर हो गया। चलें आगे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। अब पहले ये देखें जी, मैंने आपको जो पहले बताया वो किसकी ट्रिक बताई है, ओड नंबर्स की। अब वो ट्रिक क्या है जल्दी जल्दी बताएं मुझे। ओड नंबर्स की ट्रिक क्या है कि जितने वो नंबर्स कहेगा वही उसकी क्या है एवरेज है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स की ट्रिक क्या है ये आपको माइंड में आपके आने चाहिए। तो इवन नंबर्स की ट्रिक क्या है, n प्लस 1, यानी कि जितने नंबर उसने कहे होंगे उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, वो उसके इवन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। अब हमने देखना है कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बार बार बता दी है, कैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन चलते हैं, जब आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करें या फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स की आपने एवरेज फाइंड करनी है, या आपसे कहा जाता है फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर्स की आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो उसका जो फार्मूला वो क्या होगा, यहाँ पे n था, इवन नंबर में प्लस 1 कर दिया, अब यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी एवरेज किसकी आ जाएगी, नेचुरल नंबर्स की। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज का जो फार्मूला या ट्रिक है वो ये है। फार्मूला सबके लिए वो सेम ही है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ये आपका फार्मूला है। अगर उस फार्मूले के तहत आप करेंगे क्वेश्चंस को तो वो आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, वो एरर उसमें आ सकती हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को अडॉप्ट करेंगे तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आता है आपको उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उसको फौरन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, 2-4 हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलिए ये देखते हैं कि वो कहता है कि अगर आपके पास वैल्यू तो इस तरह है 1 3 5 7 9 11, फाइंड एवरेज, इसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है। अगर आप फार्मूला लगाएंगे, सबको ऐड करेंगे, नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो आपने करना क्या है, जो मैं ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपके माइंड में आनी चाहिए, उसको लिख लें, नोट्स उसके बना लें, प्रैक्टिस करें। अब ये पहले ये देखना नंबर कौन से हैं, ये 1 3 5 7 ये कौन से नंबर है, इवन है या ओड है, ओड नंबर्स हैं। अब ओड नंबर्स की मैंने ट्रिक क्या बताई है कि जितने नंबर्स वो कहेगा उसकी एवरेज उतनी ही होगी। अब ये उसने कितने नंबर आपको बताए हैं, क्या है 1 3 5 7 9 एंड 11। अब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी एवरेज कितनी होगी 6। अगर हमने इसको प्रूव करना है तो फार्मूले के जरिए इसको करके देख लेते हैं। ये देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको ऐड कर लिया तो फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, टोटल नंबर्स कितने हैं 6 हैं, इसको सोल्व कर लें। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 में 9 ऐड करें
कितना आ जाएगा 25 में आप ये ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36। 6 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ गया 6। इसके ऊपर देखें आपने हमारा टाइम कंज्यूम हो गया, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई थी वो सिंपल बताई थी कि जब ओड नंबर कहेगा आपने जितने नंबर्स उसने आपको दिए होंगे उतने ही एवरेज उसकी होगी, वो उसका आंसर होगा। क्लियर है? आइए इसके साथ हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपसे वो कहता है फर्स्ट 55 ओड नंबर्स हैं। अब इसकी वो कहता है आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो सिंपल कितने नंबर उसने कहा है 55, तो 55 ही इसकी एवरेज होगी। ये सिंपल इसका आंसर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, अगर वो ओड नंबर है, ठीक है, जिसने ये देखो ना उसने क्या बोला है फर्स्ट 55 ओड नंबर्स, तो फर्स्ट 55 ओड नंबर्स है। जब फर्स्ट की बात कहेगा, कंसेक्टिव की बात करेगा, तो उसके लिए जितने नंबर्स वो बताएगा उतनी ही उसकी क्या कहलाएगी, एवरेज उतनी ही उसकी होगी। अब हम देखते हैं इवन नंबर्स की एक आधी एग्जांपल करते हैं। अब इवन नंबर्स में आपसे वो कहता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 फाइंड एवरेज। अब इनकी एवरेज है, आपको फार्मूला लगाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये पहले आपने देखना नंबर कौन से हैं 2, 4, 6 इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब इवन नंबर की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, n+1। अब ये टोटल नंबर काउंट करें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो यहाँ पे लिखें आप 6 में 1 ऐड करें तो कितना आ गया 7 आपका आंसर होगा। आप कहेंगे जो हमारी एवरेज है वो कितनी है 7 है। देखें आपने देखते ही इसको पहचान लिया है और फौरन आपने इसको सोल्व कर लिया है, विद इन 5 सेकंड आपका एवरेज का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आगे हम करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी हमने एवरेज देखनी है कि वो एवरेज कैसे फाइंड करना है। उसका मैंने फार्मूला आपको बताया, वो क्या फार्मूला है n+1/2। ये किसका फार्मूला है, एवरेज ऑफ कंसेक्टिव नेचुरल नंबर का। क्लियर हो गया? अब कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन आता है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। अब कितने उसने नंबर बोले हैं 60 बोले हैं। इस फार्मूले के मुताबिक n की जगह पे 60 प्लस क्या आ जाएगा 1 ओवर क्या आ जाएगा 2, इसको ऐड करें 61/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 30.5। ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। किसका आएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और n कितने बताए हैं 60। अब 60 की जगह पे अगर आपसे वो कहता है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे आप 60 की जगह पे क्या लिख देंगे 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 101। अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 50.5। ठीक है, अब अगर आपसे कहता है कि आपने फाइंड करना है फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स की एवरेज, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 50 लिखेंगे, सॉरी 99 बोला था तो 99 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक्स हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन एफपीएससी में, पीपीएससी में मोस्टली पूछे जाते हैं कि वो आपको ऊपर सीरीज देगा और आपसे कहेगा इसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है। अगर आप एवरेज वो फार्मूले के मुताबिक करेंगे उसके ऊपर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपने इन शॉर्ट ट्रिक्स को रिमाइंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है। ठीक है, चलिए अब मैं लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है वो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और मैं लिख देता हूँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। अब इसकी ट्रिक क्या है n+1/2। नेक्स्ट क्या मैंने बताया था एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो वो क्या था n, यानी कि जितने नंबर उसने आपको बताए हैं उतनी ही उसकी एवरेज है। अगर आगे आपसे पूछता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, कंसेक्टिव इवन नंबर्स, तो वो क्या है n+1। ये सिंपल आपने ट्रिक याद कर लेनी। अब जहां पे भी क्वेश्चन आएगा आपने जो नंबर उसने दिए होंगे उसको देखना है, क्या ये नेचुरल नंबर है और क्या ये फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है, फर्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट कंसेक्टिव ओड नंबर है। तो इन तीनों में से अगर फर्स्ट वाले हैं ना, यानी कि 1 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, वो वाले उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। अगर दरमियान में से पूछता है वो कैसे सोल्व करनी है वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और वहां पे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।